वैसे सबसे पहले बता दूं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये था कि मेरे ट्रिप का खर्चा कितना हुआ। तो मेरे ट्रिप का खर्चा, अभी पेट्रोल का खर्चा कितना आया काफ़ी लोग पूछ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेलो भाई, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। जैसे आपको सबको पता है कि मैं मेरे ज़ंस्कार राइड से अभी वापस आया हूं। वो सारी यादें जो है वो तरोताज़ा है मेरे दिमाग में। और वैसे सबसे पहले बता दूं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये था कि मेरे ट्रिप का खर्चा कितना हुआ। तो मेरे ट्रिप का खर्चा मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन आई थिंक अराउंड 45,000 रुपीज़ आया है। दैट इज़ बिकॉज मैंने बाइक शिप किया है और फ्लाइट का जो इमीडिएट बुकिंग की मैंने किया वो थोड़ा महंगा पड़ गया। दैट इज़ द रीज़न वो 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चले गए। अभी बाइक शिपिंग का कितना कॉस्ट हुआ पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो जो बिलिंग हुआ था वो तब तक आया नहीं था। तो बिलिंग का मैसेज आया नहीं, तब तक मैं एग्जैक्ट अमाउंट जानता नहीं था। मतलब मोटा मोटा मुझे पता था, लेकिन पैकिंग का भी पैसा देना था। तो टोटल मिला के मुझे 5,900 रुपये बाइक के लिए लगे, दिल्ली टू मुंबई, और पैकिंग के लिए 1,500 रुपये लगे। सो कमिंग बैक टू ज़ंस्कार प्रिपरेशन वीडियो, ये वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेगी। ये देखो, ये मैप है, कौन सा मैप है, कैसे डाउनलोड करना है, कौन से रूट से जाना है, माय रिकमेंडेशंस, कहाँ क्या क्या मिलेगा, सारी डिटेल्स। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, और काफ़ी लोगों को 100% इससे हेल्प होने वाली है। अगर कोई जाने वाला, आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या इंस्टाग्राम पे, ताकि लोगों को मदद हो जाए। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो दोस्तों आपको मैप दिख रहा है, ये आई एम नॉट श्योर आपको कितना दिख रहा है, बट आई होप आपको दिखता है। बीच बीच में मैं स्क्रीन देते रहूँगा मैप की, तो आप मैप से रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दिल्ली से। अभी आप कहीं से भी इंडिया से आ रहे हो, आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली या तो चंडीगढ़, दोनों में से एक। दिल्ली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली थोड़ा इजी पड़ता है। कोई लोग ईस्ट से आते हैं, कोई लोग साउथ से आते हैं। दिल्ली इजी पड़ता है, तो दिल्ली का रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये फैल्कन राइडर्स इंडिया की तरफ से। आप अगर ये मैप चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ये मैप आप अच्छे से पूरा रेफर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स ये मैप में दी गई है, इंक्लूडिंग रोड कंडीशंस। अभी थोड़ा सा पुराना मैप है, बट करंट कंडीशन में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम राइड प्रिपरेशन की बातें करेंगे। ज़ंस्कार राइड के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन लगेगी। आपकी बाइक एकदम बढ़िया कंडीशन में होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस एटलीस्ट 180 mm होना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे ऑफ रोडिंग है, जितने गंदे रास्ते हैं, तो एक लो हाइट वाली गाड़ी जो है वो 100% नीचे लग जाएगी। कुछ डैमेज अगर वहाँ पे होगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। वहाँ पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं, खाने के लिए भी सामान जल्दी मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई कैंटीन मिलता है। तो आपने जैसे मेरे वीडियोस में देखा, बस वही हालत है वहाँ पे। बाइक एकदम बढ़िया टकाटक कंडीशन में चाहिए, और बाइक का सारा बैकअप सामान आपके पास चाहिए। पंचर हो गए तो पंचर किट, बेसिक टूल्स, आपके लिए मेडिकल किट, सब कुछ चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर अटक गए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक वीडियो बनाया था लद्दाख प्रिपरेशन का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछले साल का। उसमें सारी चीज़ें मैं वो 100 हमेशा कैरी करता हूँ, तो वो वीडियो आप रेफरेंस पॉइंट पर ले सकते हैं। जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब वीडियो में बताया गया है। लेट्स बिगिन विद द प्लानिंग। तो ज़ंस्कार लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप मनाली से जा सकते हैं डायरेक्टली, जो ऐसा होके जाएगा, या तो आप श्रीनगर से जा सकते हैं, तो थोड़ा गोल घूम के जाएगा। हमने जो रास्ता लिया था वो मनाली से लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि श्रीनगर वाला जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा है, आपको 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। मैं बताता हूँ क्यों। दिल्ली से आप श्रीनगर 1 दिन में नहीं जा सकते। दिल्ली से आपको शायद पठानकोट जाना पड़ेगा, पठानकोट या जम्मू जाना पड़ेगा। जम्मू से आप श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से आप फिर ले जाएंगे। श्रीनगर से ले भी काफ़ी लंबा है, मतलब यूजुअली लोग श्रीनगर टू कारगिल करते हैं और कारगिल से ले करते हैं। चलो ठीक है, ले की बात छोड़ते हैं, ले बाद में आएंगे अपन। सबसे पहले कारगिल। कारगिल से आप एंटर करेंगे ज़ंस्कार में, और मनाली के साइड से आप दारचा से एंटर करेंगे, जो जिस्पा के बाद आता है, वहाँ से एंटर करेंगे ज़ंस्कार में। तो ये 2 एंट्रेंस है। अभी मनाली से जाना थोड़ा डायरेक्टली एक्सेसिबल है, लेकिन इसके काफ़ी चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है अल्टीट्यूड सिकनेस। आप जब मनाली पहुँचते हो तो मनाली की जो हाइट है ये 6,500 फीट यहाँ पे लिखी हुई है। वो ज़्यादा नहीं है, मतलब है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आप इमीडिएटली चढ़ोगे। मनाली से जब आप निकलोगे उसी दिन आप शिंकुला पास क्रॉस करोगे। मनाली का हाइट 6,500 फीट, शिंकुला का हाइट 16,500 फीट। 10,000 फीट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। हमने वो सहन किया। जो हम गोनबो रंजन यहाँ पे है, यहाँ पे हमने जो कैंपिंग की थी शिंकुला के बाद, वहाँ पे हमारा अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हालत ख़राब हो गई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके डॉक्टर को पूछ के आप दिल्ली से ही डायमॉक्स खाना शुरू कर दें, अगर आपको आदत नहीं है, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं। अगर डायमॉक्स आपको नहीं खाना है तो आप लहसन
थोड़ा रख सकते हैं अपने पास। लहसन को डायरेक्टली चबा सकते हैं या खा सकते हैं, लहसन को ऐसा थोड़ा स्मैश करके यहाँ पे घिस सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा ही यहाँ से जाएंगे तब, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड एक ही दिन में चढ़ रहे हैं। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर जाते हो तो आपकी धीरे धीरे हाइट बढ़ती है। दिल्ली की हाइट देखो 600 फीट है, श्रीनगर की हाइट है 5200 फीट। तो ऐसा घूमते हुए आप जाओगे तो आपकी धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड में, और उसकी वजह से अल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगा क्योंकि आप अक्लेमेटाइज हो जाओगे। तो आपको नॉर्मली ऐसे डायमॉक्स या लहसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी देम। मतलब यहाँ से एक दिन, यहाँ से दूसरा दिन, यहाँ से तीसरा दिन, और चौथे दिन आप ज़ंस्कार एंटर करोगे फ्रॉम दिल्ली। अगर आप मनाली से जाते हो तो यहाँ से मनाली एक दिन, मनाली से डायरेक्टली ज़ंस्कार दूसरे दिन आप ज़ंस्कार एंटर करोगे, लेकिन ज़ंस्कार क्रॉस नहीं करोगे। क्रॉस करने के लिए आपको और 2 दिन लगेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। मनाली में हमने स्टे किया, हम ऑल द वे मुंबई से गए थे, इसलिए मनाली हमने 2 नाइट्स का स्टे किया क्योंकि हमको आराम की सख्त ज़रूरत थी और बाकी सारी चीज़ें भी प्लान करनी थी कि करना क्या है। अभी यहाँ पे जो शिंकुला पास है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स काफ़ी होती रहती है, रास्ता बंद होता है। तो आपको ना ऑनलाइन आपके दोस्तों को या जो भी जा चुका है या आपका कोई फ्रेंड है, कॉन्टैक्ट है मनाली में, उनसे पूछना है कि भाई वहाँ का रास्ता खुला है क्या बिफोर लीविंग फॉर मनाली। अगर नहीं खुला होगा ना तो फिर आपको ले जाना पड़ेगा, फिर ले से यहाँ से कारगिल से फिर वापस आना पड़ेगा। तो आपका प्लान उल्टा हो जाएगा। जैसा हमारा प्लान था ऐसा जाके ऐसा है, वैसा ऐसा जाके ऐसा आना पड़ेगा। तो पहले आपका ज़ंस्कार नहीं होगा, तो आपकी जो एनर्जी है वो ज़ंस्कार के लिए नहीं रहेगी, वो यहीं पे डाइल्यूट हो जाएगी, और बाद में आप जब थक जाओगे ट्रिप में तब आप ज़ंस्कार करोगे तो दैट विल बी मोर टायरिंग। तो मनाली से हम डायरेक्टली ज़ंस्कार गए नहीं, हम लोग जिस्पा रुक गए क्योंकि हम लेट हो गए निकलते निकलते। और जो दारचा का चेक पोस्ट है, टेक्निकली वहाँ पे 1 बजे तक क्रॉस करना पड़ता है ये चेक पोस्ट। आप लेह की तरफ जाओ या ज़ंस्कार की तरफ जाओ, क्योंकि 1 बजे के बाद वो अलाउ नहीं करते। अभी रिसेंट अपडेट मैं जब गया था तब उन्होंने मुझे बताया था कि 5 बजे तक रहता है खुला। इट डिपेंड्स ऑन स्नो। अगर यहाँ पे कहीं पे वेदर ख़राब है तो वो 1 बजे तक ही छोड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं छोड़ेंगे। अगर वेदर कम्प्लीटली क्लियर है तो 5 बजे तक छोड़ेंगे। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। हमने जिस्पा पे स्टे किया क्योंकि टाइम नहीं था, हम ऑलरेडी दोपहर हो गई थी और हमने रिस्क लिया नहीं, क्योंकि इस दारचा के बाद कुछ नहीं है। दारचा के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डायरेक्टली रहने के लिए कुछ करने, छोटे छोटे गांव है बीच में, वहाँ पे एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। आपको होम स्टे मिल तो जाएगा शायद, पर लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। नहीं मिला तो फिर क्या करोगे। और यहाँ से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमने रिस्क लिया नहीं, जिस्पा में रुक गए। अगर आप ज़ंस्कार जा रहे हो गाइस, जिस्पा के आगे दारचा अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप 12-1 बजे तक क्रॉस कर ले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दारचा से आगे आपको गोनबो रंजन यहाँ पे जाएंगे आप किरगिक जाएंगे। शिंकुला के आगे जो है आपको 6 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। अंधेरा नहीं होने देना है, क्योंकि वहाँ पे अगर अंधेरा होगा इट विल बी वेरी रिस्की। ब्लैक आइस हो सकता है, आपको रास्ते दिखते नहीं है, रिस्की हो जाता है। अगर आप अटक गए तो फिर क्या करोगे। वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं आती, आधा घंटे तक हमको एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी। सो कीप दैट इन माइंड। ऑल द वे आपको रास्ते का अपडेट मैं देता हूँ। दिल्ली टू मनाली तो अच्छा रोड नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है। चंडीगढ़ के बाद मनाली तक वो काम चालू है तो काफ़ी गंदा है, लेकिन ठीक है वो मैनेज हो जाता है। मनाली टू जिस्पा इज़ ऑसम। मनाली टू दारचा ये रोड बढ़िया है, देखो ग्रीन दिखा रहा है, बढ़िया रोड है। अभी जिस्पा से दारचा, दारचा के बाद कुछ किलोमीटर आपको रास्ता अच्छा मिलेगा शिंकुला चढ़ने तक। मतलब शिंकुला ऑलमोस्ट आप पहुंचोगे आधे घंटे में, वहाँ तक रास्ता अच्छा है, एक्चुअली अच्छा रास्ता है। उसके बाद थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे स्नो रहता है, स्नो क्लियर करते हैं। अभी हम लोग गए थे तब स्नो था, आप लोग जाओगे तब शायद स्नो हट जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है। तो शिंकुला के बाद एक्चुअल ऑफ रोड शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप शिंकुला से उतरोगे नीचे और शिंकुला अच्छी खासी हाइट पे है। तो शिंकुला पास से आप जब उतरोगे तो बी वेयर ऑफ दैट। मेरा जो व्लॉग काफ़ी लोगों को पसंद आया, बहुत एडवेंचरस व्लॉग था। वो व्लॉग में मैंने रास्तों की पूरी कंडीशन दिखाई। आपने अगर मेरी ज़ंस्कार सीरीज़ नहीं देखी तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। पूरे रोड की कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी एज ऑफ 2022 में। और इतना ख़राब रास्ता था कि रोड के ऊपर से नदियाँ बह रही है। रोड तो था ही नहीं, पूरा ऑफ रोड था, उसके ऊपर नदी बह रही, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। और इवनिंग हो गई थी, इसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो बढ़ चुका था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि दारचा आपको 11 बजे तक 12 बजे तक मैक्स क्रॉस करना है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ, आप अगर मनाली से निकलते हो सुबह जिस्पा से निकलते हो तो सुबह 8, 9, 10 बजे तक भी दारचा क्रॉस किया तो दैट इज़ इवन बेटर। पानी का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि बर्फ़ पिघलता है, राइट। सुबह वो इतना नहीं रहता क्योंकि बर्फ़ जमा हुआ रहता है रात को, तो जल्दी पिघलता नहीं है। दैट इज़ द रीज़न पहाड़ों में अर्ली निकलना पड़ता है और अर्ली पहुँचना पड़ता है। ये थंब रूल है पहाड़ों का। शिंकुला के बाद आपको ख़राब रास्ता शुरू हो जाएगा, और जो ख़राब रास्ता शुरू होगा वो डायरेक्टली आपको पादुम के बाद यहाँ पे अच्छा रास्ता मिलेगा। ये देखो ये वाला ये पुराना है, ठीक है, इसमें अपडेटेड नहीं है, लेकिन वो ग्रीन है। तो ये छोटा सा रास्ता, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 दिन का फासला है।
बहुत गंदा रास्ता है, बहुत। शायद वो अगले साल बन जाए, थोड़ा बहुत पता नहीं, काम चालू है बहुत जगह पे, लेकिन रिसेंट अपडेट ये। तो शिंकुला जैसे आपने क्रॉस कर लिया, आपको रहने के लिए कुछ ढंग का नहीं मिलेगा। पादुम में एक हल्का फुल्का ठीक ठाक सा होटल मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर आपको ले या मनाली या ऐसी जगह पे जैसा मिलता है वैसा नहीं मिलेगा, प्रॉपर कैंपिंग भी नहीं मिलेगी। शिंकुला के बाद जब आप उतरोगे तो आपको गोनबो रंजन दिखेगा, जो खड़ा वाला पहाड़ है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर था, हम जब गए थे तब। मे बी जुलाई अगस्त में उतना कोल्ड नहीं होगा, लेकिन अल्टीट्यूड सिकनेस का बहुत प्रॉब्लम हुआ हमको। और वो जो कैंप है ना, वो पूरे ओपन एरिया में, तो इतनी हवा चलती है वहाँ पे, तो इट इज़ मतलब अगर आपने पहले कैंपिंग की है तो दैट्स ओके, अगर आप नहीं तो उसके आगे गोनबो रंजन के कैंप साइट के आगे 2 किलोमीटर पे गाँव है किरगिक, तो किरगिक में आप स्टे कर सकते हो, वहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आप जब दारचा क्रॉस करोगे 5 मिनट 10 मिनट बाद आपकी रेंज चली जाएगी। आप जैसे ही लद्दाख एंटर करते हो रेंज खत्म। आपका अगर प्रीपेड एयरटेल या प्रीपेड जियो है या प्रीपेड का कोई भी कार्ड है नहीं चलेगा। आपका अगर पोस्टपेड एयरटेल या पोस्टपेड जियो है वो चलेगा। लेकिन ये जो एरिया है शिंकुला के बाद, मतलब दारचा के बाद पादुम और ये लामायुरु तक, यहाँ पे खाली जियो के टावर्स मुझे दिखे जितना मैंने लोगों को पूछा। तो जियो भी चलेगा, वो भी पोस्टपेड चलेगा। अगर नहीं तो फिर आपको यहाँ का लद्दाख का कार्ड चाहिए, वो चलेगा, लद्दाख या कश्मीर का। अभी आपने गोनबो रंजन में स्टे कर लिया, ठीक है, या तो फिर किरगिक में स्टे कर लिया, आपने ये कैंप साइट देख लिया। सुबह का बहुत अच्छा मौसम होता है गोनबो रंजन में, तो आप सुबह सुबह जा सकते हैं, देख सकते हैं, फोटोज़ खींच सकते हैं, ड्रोन उड़ा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ से आप फिर निकलोगे पादुम की तरफ। तो यहाँ से आपको जाना है पादुम। पादुम कहाँ गया, ये रहा पादुम। अभी ये डिस्टेंस आपको छोटा सा लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस है भी नहीं। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 120-130 किलोमीटर होगा। आपको लगेगा 130 किलोमीटर तो दिन भर में तो आराम से हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको पूरा दिन लगा है। हम सुबह 9-10 बजे निकले और शाम को पादुम पहुँचे 7 बजे 7:30 बजे। तो इतना टाइम लगता है। और हमारा कंटेंट क्रिएशन भी होता है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। बहुत ख़राब रास्ते हैं और बहुत संभल के जाना पड़ता है। पादुम में आपको होटल्स मिल जाएंगे, पादुम में आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा, लेकिन वो पोस्टपेड वाला नेटवर्क ही मिलेगा। प्रीपेड हमारे बाहर का प्रीपेड नहीं चलेगा उसमें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पादुम में ना एक वहाँ का लद्दाख का एक कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि उनको और भी ट्रिप करनी है, 4-5 दिन 10 दिन और लगेंगे। तो एक प्रीपेड कार्ड ले लेते हैं, 500 रुपये में वो कार्ड दे देगा, 1.5 GB रोज़ का रहेगा। तो ये आप वहाँ पे एक लोकल टेलीकॉम स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं। वाईफाई तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। पादुम के होटल में भी वाईफाई नहीं था। अब पता नहीं कहीं होम स्टेज या होटल्स में होंगे तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन हमारा ये पूरे एरिया में यहाँ तक पहुँचने तक रेंज नहीं था। इनफैक्ट ले पहुँचने तक रेंज नहीं था, क्योंकि हमारे पास कार्ड जो है वो नहीं था वहाँ का, हमारे कार्ड चल नहीं रहे थे। तो हमने डायरेक्टली लेह के होटल के वाईफाई पे लॉगिन किया, तब कहाँ हमारा नेटवर्क चला। मतलब 3 दिन हम विदाउट नेटवर्क थे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अभी आप पादुम पहुँचोगे तो यहाँ पे एक चीज़ अपडेटेड नहीं है। पादुम से लामायुरु एक रूट जाता है जो गूगल मैप्स पे भी नहीं है। मतलब आप डालोगे तो गूगल मैप्स पे नहीं दिखाएगा वो रूट, क्योंकि वो रूट एक्चुअली इतना पॉपुलर नहीं है, इतना यूजेबल नहीं है, आई एम नॉट श्योर, और बहुत ज़्यादा रिस्की है, डेंजरस है। अगर आप पादुम से कारगिल की तरफ जाओगे तो वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है, लेकिन मोर ऑफ दैट रोड इज़ बेटर। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग, काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेट एडवेंचर जो है वो पादुम से लामायुरु, इसके बीच में जो एक रास्ता जाता है वो है। अभी हम लोग गए थे वो बीच वाले रास्ते से, क्योंकि कारगिल से अगर हम ले जाते तो ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर था, 450 किलोमीटर था। मतलब हम लोग ले एक दिन में पहुंच नहीं पाते, हमारा टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। तो पादुम से हमको कारगिल रुकना पड़ता, फिर कारगिल से नेक्स्ट डे ले जाना पड़ता। तो हमने सोचा कि हम बीच में से जाएंगे, एनीवेज ये हमको करना था, तो बीच में से जाएंगे। सुबह हम पादुम से निकले 7 बजे और यहाँ से हमने पूरा ये रूट कवर किया। मेरा वो व्लॉग आप देखोगे तो उसमें मैंने एग्जैक्ट टर्न बताया कि कौन सा टर्न लेना है, क्या है। और पादुम में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। पेट्रोल पंप की मैं बात करूँगा, पूरा ये रूट एक बार आपको समझा दूँ, उसके बाद मैं पेट्रोल पंप की बात करूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पादुम से हम लोग निकले टुवर्ड्स लामायुरु। एक्चुअली हम लामायुरु यहाँ से ऐसा एक रोड जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक जाता है लामायुरु, एक जाता है खालसे में। तो हम लोग जो रोड से गए थे वो खालसे ज्वाइन कर लिया, लामायुरु के बाद आता है टुवर्ड्स ले। हमको पता नहीं था, यह सिर्फ यहाँ पे जो खालसे के पहले कुछ 30 किलोमीटर हमको टारमैक रोड मिला जो BRO ने बना दिया था। उसके बाद मतलब वो रोड और यहाँ पादुम से पूरा कंप्लीट हार्ड कोर ऑफ रोड है। ये इतना स्टीप है गाइस, मैं तो कैसे बताऊँ आपको कि पहाड़ चढ़ना था, ठीक है, पहाड़ बहुत सारे पहाड़ थे, वो चढ़ के क्रॉस करना है। तो वो पहाड़, वहाँ पे ऐसे कोई रोड नहीं है, वहाँ पे ट्रक्स गाड़ी आपको कुछ ज़्यादा दिखेगी नहीं, खाली बस वो काम करने वाले लेबर्स, उनकी गाड़ियाँ रहती है। इक्का दुक्का गाड़ी दिखती है, वो भी लद्दाख रजिस्टर्ड गाड़ी। टूरिस्ट वहाँ पे बहुत कम, बाइकर्स में मुझे कोई दिखे नहीं, जाते भी होंगे तो बहुत कम लोगों को पता है। तो वहाँ पे कैसा है कि
जो पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं उनका जो इंक्लाइन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, अगर आप पिलियन के साथ हो और आपका पीछे लगेज है और आप चढ़ रहे हो ऊपर, तो आपकी गाड़ी वेरी वेरी गुड चांसेस कि आपकी गाड़ी ऐसी उल्टी हो जाएगी। इतना ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन है। और आप सोचोगे कि क्या यहाँ से वहाँ तक रहेगा, बस ऐसा नहीं है। 2-2 घंटा हमने स्टीप इंक्लाइन चढ़े, मतलब पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि पिलियन को नीचे उतार के वो पिलियन आगे चल के जाएगा और आप आगे जाओगे। कितना चलोगे भाई, पूरा पहाड़ चढ़ना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वहाँ पे आप रुक गए, आप चढ़ रहे हो, अगर आप रुक गए, ब्रेक दबाए, तो आपका ब्रेक दबा के भी कोई फ़ायदा नहीं, टायर स्किड होकर पीछे जाएगा, गाड़ी गिर जाएगी पीछे। तो इतना ज़्यादा रिस्की है, तो वहाँ पे रुकना नहीं है। जस्ट इन केस अगर आप जाते हो वहाँ पे इंक्लाइन के टाइम पे आपको रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप आपको जाना ही जाना है। अगर रुक गए तो फिर मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी राइडर्स को गाड़ी लगाने का भी जगह नहीं मिलेगा हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो भी चढ़ रहे हैं। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना, बहुत रिस्की रोड है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है तो आप सीधा कारगिल से जा सकते हैं, वो भी रिस्की है, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया रोड है, लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। कारगिल अगर आपने नहीं देखा तो वेल एंड गुड, कारगिल जाओ, कारगिल स्टे करो। कारगिल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ से एक इनविजिबल विलेज भी है, वॉर मेमोरियल, ये सब देख के फिर आप द्रास भी जा सकते हो। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है द्रास जाके आप कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस विलेज इन द वर्ल्ड द्रास, तो वहाँ पे आपको जो कारगिल वॉर की टाइगर हिल्स है वो भी दिख जाएगी। द्रास से आप वापस फिर ले की तरफ आ सकते हो। हम लोग यहाँ से निकले पादुम से, और हम लोग ने खाल्त से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया श्रीनगर ले हाईवे, और फिर वहाँ से हमने राइट टर्न मारा, और राइट टर्न मार के हम निमो ले चले गए। हम लोग सुबह निकले थे 7 बजे पादुम से, हम लोग ले पहुँचे 8:30 बजे। मतलब सोचो 13.5 घंटे हमको लगे पादुम से ले जाने के लिए, विच इज हार्डली 350 किलोमीटर्स, 350 भी नहीं, 320 किलोमीटर्स था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम ले, और 3 नाइट्स ले में स्टे करने के बाद हम लेह से निकले हान ले के लिए। अभी आप ले में जब जाओगे, जब भी आप ले में लैंड करोगे या बाइक से जाओगे, तो सबसे पहले नेक्स्ट डे इमीडिएटली आपको इनर लाइन परमिट निकालना है। इनर लाइन परमिट एक परमिट होता है बेसिकली। ये देखो, ये डार्क एरिया इनर लाइन परमिट जोन, ये जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया मैप है ये भाई। फैल्कन राइडर्स भाई, वेरी गुड मैप फॉर रेफरेंस फॉर न्यू राइडर्स, स्पेशली जो लोग को वहाँ का कुछ पता नहीं है। तो ये जो डार्क एरिया है, ये यहाँ पे आपको परमिट की ज़रूरत है। अभी काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आपने परमिट निकाला हानले जाने के लिए, लेकिन आपको ऑफिस जाके कोई साइन करवानी पड़ी क्या किसी के? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पहले था शायद हानले के लिए, अभी नहीं है। अभी आप डायरेक्टली ऑनलाइन परमिट निकाल के जा सकते हैं। ऑनलाइन परमिट आप जब निकालोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डोमेस्टिक पे क्लिक करना है, और जितने भी सारे रीजन्स है लेह के, लद्दाख के, वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता नहीं ना। अब आप कैसे बोलोगे कि सोमोरेरी अगर वहाँ पे लिखा नहीं है तो वो कौन से रीजन में आता है? लिखा होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह नहीं लिखी होती है। आपका अगर प्लान पूरा घूमने का है तो सबके सब आप निकाल लो। एनीवेज पैसा तो उतना ही लगता है, आई थिंक 600 रुपीज़ के आसपास एक आदमी का लगेगा। अरे तो उसमें ग्रुप बुकिंग भी होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बस पेमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि आपका अगर वहाँ पे सिम कार्ड नहीं चल रहा है तो आपको OTP नहीं आएगा, आपका गूगल पे नहीं चलेगा, पेटीएम नहीं चलेगा। तो फिर पेमेंट का थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं आप, जैसे मैंने किया, मैंने मेरे वाइफ से वो पेमेंट करवाई, तो उसका कार्ड लिया और फिर उसको OTP आया, और फिर मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया। अरे लाइट चली गई भाई, क्या टाइमिंग है। टीवी पे इंटरनेट ब्राउज़र लगा रहा हूँ मैं, इंटरनेट ब्राउज़र से मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ और फिर मैप दिखा रहा हूँ आपको। डेडिकेशन देख रहे हो? तो हमने परमिट निकाल लिया था 5 दिन का, क्योंकि हम 5-6 दिन ले में थे। ले से हम लोग निकले टुवर्ड्स हानले। अभी काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि आप नुब्रा नहीं गए, आप पैंगोंग नहीं गए। तो लास्ट ईयर मैं ले जा चुका हूँ, मैंने ये सब वहाँ पे कवर कर लिया, तो मुझे इस बार वापस जाने नहीं था, क्योंकि टाइम लगता है। अगर ले से आप टुवर्ड्स खरदुंगला जाएंगे तो आप नुब्रा की तरफ जाओगे, नुब्रा से डायरेक्टली रास्ता मिलेगा शोक रिवर के जस्ट पैरेलल, वो जाएगा पैंगोंग। या तो फिर आप ले से कारू आ सकते हैं, कारू से भी पैंगोंग का रास्ते आता है। तो पैंगोंग के 2-3 रास्ते हैं, पर सबसे ईजी रास्ता है ये चांगला पास वाला, जो कारू से जाता है। ले से निकले फॉर हानले, तो ले से निकल के हम लोग आए उपसी तक, ठीक है। उपसी में हमने पास दिखाया, मतलब जो परमिट है वो दिखाया, क्योंकि वहाँ पे परमिट लगता है। वो पूछेंगे आपको कि आप मनाली जा रहे हो, मनाली जा रहे हो तो कोई परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हानले जा रहे हो, सोमोरेड्डी जा रहे हो, ये साइड जा रहे हो, तो आपको परमिट दिखाना पड़ेगा, और वो परमिट स्कैन करेगी। तो ऐसा फेक परमिट नहीं चलेगा, आपको ऑथेंटिक परमिट दिखाना पड़ेगा। मोबाइल पे भी चल जाएगा, प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, मोबाइल भी चल जाएगा। और आपका आधार कार्ड साथ रखना, जस्ट इन केस उन्होंने पूछा तो उपसी के बाद हम गए टुवर्ड्स चुमथांग। चुमथांग एक गांव है। उपसी के बाद आपको बढ़िया रास्ता मिलेगा, इनफैक्ट आपको हानले तक बढ़िया रास्ता ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुमथांग एक गांव है, चुमथांग से माहे ब्रिज आता है, माहे ब्रिज के बाद सीधा 100 किलोमीटर आपको हानले आता है। वो हानले कहीं पे यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा तो ऐसा बहुत अंदर है, मतलब चाइना के बहुत पास है, तिब्बत के बहुत पास है।
तो हानले आप जा सकते हो, हानले से आप उमलिंगला भी जा सकते हो, हानले के बाद आप वापस माहे ब्रिज आ सकते हो, और माहे ब्रिज से एक टर्न आता है जो जाता है सोमोरिरी। तो सुमदोक करके एक गांव है, सुमदोक गांव से आपको लेफ्ट टर्न मारना है टुवर्ड्स सोमोरिरी। आपको बोर्ड दिख जाएंगे, लेकिन आप किसी को पूछ सकते हो, सबको वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्प कर देंगे। जो रास्ता हम वापस आ रहे थे हानले से, वो सुमदो से आप डायरेक्टली यहाँ पे मीट करोगे। ये देखो डेब्रिंग, यहाँ का रूट जो है माहे ब्रिज के बाद डेब्रिंग तक, ये काफ़ी गंदा है, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में अच्छा मिलेगा, लेकिन बाकी रोड तो भाई फुल फ्रस्ट्रेटिंग है, फुल फ्रस्ट्रेटिंग। तो उपसी और डेब्रिंग के बीच में है तंगलंगला पास। ये देखो 17,500 फीट। तंगलंगला पास आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसे जाके डेब्रिंग से बाहर निकलते हो। अगर आप सीधा जाते हो तो आपको तंगलंगला मिल जाएगा। तंगलंगला पास इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेस, अगर आप गए नहीं तो ज़रूर जाना, ठीक है। तो डेब्रिंग से हम लेफ़्ट मार लिए और फिर हम लोग सीधा मनाली के, ये हमारा रूट था, हम लोग वही रास्ते से वापस आ गए। डेब्रिंग के बाद पांग, पांग के बाद सरचू। रास्तों की हालत ठीक नहीं है, मतलब डेब्रिंग टू जो मोरे प्लेन्स है, देखो मोरे प्लेन्स में भी अच्छा खासा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पांग टू सरचू रास्ता इतना खास नहीं है। उसके बीच में आएगा गाटा लूप्स भी बहुत ध्यान से चलाना आप। बहुत ज़्यादा हेयरपिन बेंड्स है, बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या ही बोलूँ आपको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कितने हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा नीचे उतरने के लिए। अगर आप यहाँ से आ रहे हो, वहाँ से ऊपर जा रहे हो तो आपको चढ़ना पड़ेगा। तो गाटा लूप्स के बाद सरचू आएगा, और फिर सरचू के बाद जो यहाँ पे बारालासला पास है, वहाँ पे भी ख़राब रास्ता है। वहाँ पे बर्फ़ थी, हम जब गए लास्ट ईयर गए तब बर्फ़ नहीं थी, क्योंकि हम जुलाई में गए थे। बारालासला के बाद यहाँ पे जिंगजिंग बार आता है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है। जिंगजिंग बार के बाद रास्ता एकदम मक्खन है, मतलब जो हमारा जिस्पा वाला रोड था वो लग जाएगा, वही रोड है एक्चुअली, लेकिन अच्छा रास्ता चालू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप नीचे उतरोगे और बढ़िया रास्ता है, आप आराम से मनाली पहुँच सकते हो। तो ये हमारा रूट था, ये ऐसा, ये हमारा रूट था। अगर आप यहाँ से जाते हो तो यहाँ से आप कारगिल से एंटर कर सकते हो, कारगिल से फिर यहाँ आ सकते हो। अगर आप ले जाना नहीं चाहते तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से ज़ंस्कार करके फिर यहाँ पे दारचा पे निकलोगे, राइट टर्न मारोगे या स्ट्रेट, मतलब दारचा से बेसिकली मनाली की तरफ निकलोगे और फिर वापस दिल्ली की तरफ। अगर आपको ले भी करना है, ये भी करना है, ज़ंस्कार भी करना है, तो फिर आपकी ट्रिप बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मे बी यहाँ से जाना पड़ेगा, मे बी ऐसा जाना पड़ेगा ले, फिर आप वापस श्रीनगर कैसे आएंगे, तो आपको फिर ऐसा जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाके ऐसा आना पड़ेगा, तो आप श्रीनगर कैसे जाओगे। अगर आप ऐसे जाओगे और फिर यहाँ से ज़ंस्कार करोगे तो यहाँ से आपको ले अलग से जाना पड़ेगा, और फिर वापस ये रास्ता करना पड़ेगा, या तो ऐसा वापस आना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है ये, अगर आपको पूरा करना है तो आई सजेस्ट पूरा करो भी मत। कैसे अपने को नेक्स्ट चांस चाहिए ना लद्दाख जाने का, तो एक एक करके करने का। इस साल ज़ंस्कार, पहले साल ले कर लिया, अभी ज़ंस्कार कर लिया, नेक्स्ट टाइम में भी किलर किश्तवाड़ कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जगह है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। वी आर लकी टू हैव दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन आवर कंट्री। इतना खूबसूरत है, आप अगर ज़िंदगी में एक मौका मिले तो ज़रूर जाना लद्दाख, ज़रूर जाना। ठीक है, चलो पेट्रोल पंप की बात करते हैं। तो मनाली तक कोई टेंशन नहीं है। मनाली के बाद कीलोंग, पहले तो तांडी में पेट्रोल पंप था लास्ट वाला ले की तरफ जाते टाइम, लेकिन अभी कीलोंग में भी खुल गया है। पर सेफ साइड आप तांडी में भर लो, क्योंकि हम जब तांडी में भर लिया और बाद में कीलोंग में गए तो वहाँ पे लाइट चली गई थी, फिर वापस आना पड़ेगा आधा घंटा, तो वो नहीं करना है। और यहाँ पे मनाली में, अरे भाई, और मनाली से जो आप निकलो तांडी में, तो मनाली में आप जेरी कैंस खरीद लो। तांडी में आपको जेरी कैंस मिलेंगी नहीं। जेरी कैंस ज़ंस्कार राइड में रखना ज़रूरी है। 5 लीटर का एक जेरी कैन एक बंदे के पास होना ही चाहिए। अगर आपकी बाइक की टैंक रेंज 300 किलोमीटर है, अगर आपकी बाइक की टैंक रेंज 200-250 किलोमीटर है, तो एक जेरी कैन से कुछ नहीं होगा। आपको 5-5 लीटर के 2 जेरी कैन या तो 10 लीटर का एक जेरी कैन कैरी करना पड़ेगा। और जब भी आप जेरी कैन भरोगे तो अब ये जरूर ध्यान रखना है कि उसको पूरा नहीं भरना है, थोड़ा कम भरना है, क्योंकि वो नॉर्मल प्लास्टिक का कंटेनर है, तो उसमें पेट्रोल डालोगे तो वो बाहर की हवा खींच लेगा और ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो फिर आप खोलोगे तो एकदम ऐसा एक्सपांड हो जाएगा, तो कभी कभी ना लीक होने के चांसेस होते हैं। और प्लास्टिक की एक पन्नी या पॉलीथीन से अंदर उसको सील कर लेना। आप लोग को तो पता है इतने। तो कीलोंग में पेट्रोल भरने के बाद या तो तांडी में पेट्रोल भरने के बाद आपको यहाँ पे पेट्रोल डायरेक्टली मिलेगा पादुम में। पादुम का डिस्टेंस यहाँ से होगा आई थिंक अराउंड ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर पकड़ लो, चल सकती है गाड़ी, ऐसा नहीं है। 300 किलोमीटर वाली गाड़ी भी चल जाएगी, लेकिन सेफ साइड लेके रखेंगे, ठीक है। तो तांडी या कीलोंग में पेट्रोल भर लिया, जेरी कैंस भर लिया, वहाँ से सीधा आप जाओगे पादुम। पादुम में आपको पेट्रोल मिलेगा। पादुम में 2 पेट्रोल पंप है, एक है कारगिल के रोड की तरफ और एक है ये वाले रोड की तरफ, बीच वाला रोड। अभी ये वाला बीच वाला रोड है ना, वो इतना अच्छा है, इतना सा अच्छा है। उसके बाद एक्चुअल जो ऑफ रोड है वो चालू होता है, तो इतना अच्छा रास्ता है, 1-2 गाँव लगते हैं, तो वहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो पादुम में पेट्रोल मिल जाएगा।
कीलोंग के बाद, और फिर पादुम से आप निकलोगे तो डायरेक्टली आपको श्रीनगर ले हाईवे पे पेट्रोल मिलेगा, तो आपको पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। तो वहाँ पे हमारा पेट्रोल का प्रॉब्लम है। हानले में हमको पेट्रोल मिल गया। यूजुअली क्या होता है ना, ये सब रूट में अगर पेट्रोल नहीं भी मिलता ना, तो जैसे ये डेब्रिंग, यूपसी, यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप अगर नहीं है तो फिर आपको लोकल लोग, कोई शॉप वाला आपको 1 लीटर पेट्रोल बोतल में दे देता है। यूजुअली थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे लेकिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके भरोसे मत रहो, दैट इज़ जस्ट अ बैकअप। हमने हानले में पेट्रोल भर लिया था 500 रुपये का, 500 रुपये में हमको कम मिला पेट्रोल, मतलब 1 लीटर कम मिला जितना मिलना चाहिए। और फिर हमारा काम हो गया। हम लोग हानले से निकले, हम लोग डायरेक्ट कुल्लू आए हानले से। तो मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे से हो गया। तो हानले से हम यहाँ पे डेब्रिंग, डेब्रिंग से पांग, कोई हाई एल्टीट्यूड चढ़ना नहीं था, जैसे तांगलांगला डेब्रिंग के पहले ही है। तो वहाँ से हम सरचू से जिस्पा, तांडी, मनाली और फिर कुल्लू, और फिर कुल्लू से हम दिल्ली चले गए, और दिल्ली से हमने बाइक शिप कर दी, हम लोग फ्लाइट से आ गए। तो ये है हमारा रूट, ये है पेट्रोल पंप। अभी बात करेंगे कहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, रहने की चीज़ें कैसी मिलती है। तो जिस्पा तक कोई टेंशन नहीं है, आपको अच्छे अच्छे होम स्टेज, अच्छे अच्छे कॉटेजेस या टेंट्स, कैंपिंग्स, होटल्स मिल जाएंगे। जिस्पा के बाद कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो रूट है ये पूरा रूरल है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रूरल है। जो छोटे छोटे गाँव है उसमें भी इक्का दुक्का आदमी दिखता है। होम स्टे मिलेंगे, वहीं का खाना खाना पड़ेगा, वहीं का पानी पीना पड़ेगा, नेटवर्क की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ये पूरे रास्ते में कहीं पे भी अच्छा होटल या अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा। पादुम में मिल जाएगा, पादुम में अच्छे आपको बेकरी भी मिल जाएगी। पादुम एक बड़ा गाँव है, तो पादुम में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। और फिर उसके बाद ये बीच वाले रूट में तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पानी की बोतल भी नहीं है, एक कैंटीन भी नहीं है, इतना ख़राब हालत थी। तो वो सब आप बैकअप करके चले, और फिर एक बार यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे तो आपको सब मिल जाएगा। अभी पेट्रोल का खर्चा कितना आया, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 35 के आसपास, अगर मैं मेरा बाइक का एक्सपल्स का बादल का माइलेज अगर कंसिडर करूँ, सर्किट जो पूरा मतलब मुंबई, ज़ंस्कार, ले और वापस दिल्ली, यहाँ तक हमारे हो गए ऑलमोस्ट 3600 किलोमीटर्स। तो आप हिसाब लगा लो, 3600 किलोमीटर्स, 35 का माइलेज, सो डिवाइडेड बाय 35, मतलब 102 लीटर पेट्रोल लगा। 102 लीटर मल्टीप्लाइड बाय पेट्रोल का रेट 115। वहाँ पे थोड़ा कम है, ज़्यादा है तो एक एवरेज निकाल लेंगे 115। तो 11,800 बता रहा है, ठीक है। 11,800 के ऊपर ही लगा होगा शायद, थोड़ा सा 12,000 या मैक्सिमम 12,500 का पेट्रोल लगा होगा। अभी एक्सपल्स थी इसीलिए सस्ता लगा। यही मेरी वर्सिस होती तो पेट्रोल कितना लगता है मैं आपको बताता हूँ, 16,500 या 17,000, मतलब 5,000 रुपये अपने जो पेट्रोल में सेव हो गए वो हमने शिपिंग में डाल दिए। और स्मार्ट। अभी आपको ये जो रूट दिख रहा है, ये तांडी से ये उदयपुर, तिस्सा और फिर सचपास, किलर, किश्तवाड़, ये रूट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत ज़्यादा डेंजरस रूट है, ये भी मैंने सुना है। तो अगली बार ज़रूर ट्राई करेंगे, क्यों नहीं, वापस तो जा ही सकते हैं। तो हर बार जाने के लिए एक रीज़न चाहिए, तो ये रीज़न हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है। आप तो मुझे जानते ही हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको श्रीनगर भी देखने को मिलेगा, यहाँ का बहुत खूबसूरत एरिया है। रामबन के बाद जो यहाँ पे बीच में गांव आता है, क्या नाम है उस गांव का, बहनीहाल से श्रीनगर का, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग, मतलब इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, स्विट्ज़रलैंड में तो नहीं आ गए, ऐसा लगेगा। तो काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से आप सोनमार्ग देख सकते हैं, कारगिल देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रूट है। श्रीनगर ले हाईवे इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ले मनाली हाईवे इज़ अनदर लेवल ब्यूटीफुल। तो ये दोनों हाईवे का अपने अपने अलग अलग मज़े हैं, तो आपके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा ज़ंस्कार राइड का पूरा प्लान। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आई हाईली सजेस्ट कि आप बहुत सोच समझ कर करें। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब डरा रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली बात ऐसी है कि वहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं रहेगा और टेरेन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ है। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लोगे। अगर आप पहली बार जा रहे हो, लद्दाख साइड ही पहली बार जा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले लद्दाख घूमिए, ले घूमिए, नुब्रा जाए, पैंगोंग जाए। ये थोड़ा नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद जब आपका लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तब जा सकते हैं। क्योंकि कैसा है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बंदे लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे उनसे हो नहीं पाता, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वहाँ पे लोकल हेल्प नहीं मिलती, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल क्लिनिक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम ना आ जाए बस। और घर वालों को अलग चिंता, तो वो सब चीज़ें भी होती है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ हेल्प मिली हो। हेल्प अगर मिली हो तो डू शेयर दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइडिंग ग्रुप्स जो आप प्लान कर रहे हो आपके फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। एंड आई होप मैं कुछ भूल नहीं गया हूँ, आई होप। हाँ, खाने की अगर बात करें तो ऑन दिस रूट आपको खाना वाना कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, नॉर्मल जो मिल रहा है वो खा लेने का बस। आई थिंक ये भूल गया, और क्या भूल गया, कुछ ना कुछ तो मैं भूला ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं। एंड डू फॉलो मेरा इंस्टाग्राम, वहाँ पे अपडेट्स चालू रहते हैं।